और अब आज की बड़ी खबर जिस पर जमकर सियासत हो रही है, बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला आज सामने आया। अपराध की सजा घर तोड़ना नहीं, ये सुप्रीम कोर्ट ने आज टिप्पणी की। कहा दोषी होना घर तोड़ने का आधार नहीं बन सकता, आरोपी है इसलिए घर नहीं गिरा सकते। ये तमाम बातें आज सुप्रीम कोर्ट की तरफ से सामने आई। अवैध तरीके से घर तोड़ने पर मुआवजा मिले, यह भी कहा सुप्रीम कोर्ट ने। सरकार को निर्देश भी दिया, अवैध तरीके से घर तोड़ने पर मुआवजे का हकदार होगा पीड़ित परिवार। कानून को ताक पर रखकर एक्शन हुआ। ऐसे कुछ मामलों का जिक्र करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने आज तीखी टिप्पणियां की है और ये टिप्पणियां जाहिर तौर पर सीधा सीधा योगी सरकार के ऊपर एक बड़े प्रहार के रूप में सामने आए, जिस पर अखिलेश यादव ने भी योगी सरकार को जमकर घेरा। जो बड़ी बातें आज कही सुप्रीम कोर्ट ने, अपराध की सजा घर तोड़ना नहीं हो सकता, पहली बात। दोषी होना घर तोड़ने का आधार नहीं हो सकता, ये दूसरी बात। तो जो बुलडोजर गर्जा करते थे, जो बुलडोजर कानून व्यवस्था का प्रतीक उत्तर प्रदेश में बन चुका था, उस बुलडोजर पर एक तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने लगाम लगा दी है। लेकिन क्या अभी भी वो संभावनाएं बनती हैं कि बुलडोजर एक्शन आगे दिख सकता है प्रदेश में, या फिर इस पर ये माने कि फुल स्टॉप लग चुका है? मैं इस पर बात करूंगी, मेरे साथ मेरे सहयोगी जुड़ेंगे। लेकिन देखिए, जो तीखी टिप्पणियां आज कोर्ट की तरफ से सामने आई, अवैध तरीके से घर तोड़े जाने पर एक तो मुआवजे की भी बात कही गई है। जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है सरकार के खिलाफ, उसका धन्यवाद देता हूं, बधाई देता हूं। और वो जो लाइनें पढ़ी उन्होंने, जिस तरीके से घर तोड़ा गया था बुलडोजर से, जो घर तोड़ना जानते हैं उनसे क्या उम्मीद करोगे आप? जो घर तोड़ने में सेकंड न लेते हो, उनसे क्या उम्मीद करते हो? कम से कम आज के बाद उनका बुलडोजर हमेशा हमेशा के लिए खड़ा हो जाएगा गैराज में। अब किसी गरीब का घर नहीं टूटेगा। तो हमेशा हमेशा के लिए बुलडोजर कम से कम अब खड़ा हो जाएगा गैराज में। आपने सुना, अखिलेश यादव ने तनिक देर नहीं लगाई, उन्होंने तुरंत जैसे ही सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये टिप्पणियां सामने आई, उस पर योगी सरकार को जमकर घेरा। तो बुलडोजर एक्शन, जिसको न्याय के प्रतीक के तौर पर योगी सरकार और बुलडोजर बाबा के तौर पर खुद योगी आदित्यनाथ की एक तरीके से पहचान ये बुलडोजर बन गया था। और वहीं से ये जो शुरुआत हुई, उसके बाद मध्य प्रदेश, राजस्थान, तमाम राज्यों में बुलडोजर एक्शन देखने को मिला। उस पर आज बेहद सख्त टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से सामने आई। और जो बड़ी बात सुप्रीम कोर्ट ने कही कि दोषी होने पर भी किसी का घर बुलडोजर से नहीं गिरवाया जा सकता, दोषी होना आधार नहीं हो सकता कि आप किसी के घर को तोड़ डालें। साथ साथ अधिकारियों को भी फटकार लगी, मुआवजे का हकदार भी बताया गया पीड़ित परिवार को अगर घर टूटा है। तो ये तमाम बातें आज सुप्रीम कोर्ट ने कही हैं। सुप्रीम कोर्ट के भीतर से जो आज तीखी टिप्पणियां आई, वो उपचुनाव के पहले योगी सरकार को बड़ा डेंट लगा सकती हैं, याद रखिए, क्योंकि ये वो मसला है जिस पर एनडीए के सहयोगी भी सवाल खड़े कर चुके हैं। यह मसला जो कि कोर्ट में गया था और उस पर सुनवाई चल रही थी। इसके पहले कोर्ट ने कहा था अगली सुनवाई में इस पर बताएंगे कि आगे गाइडलाइंस किस तरीके की होनी चाहिए। तो आज जो कोर्ट की तरफ से कहा गया वो बेहद अहम है। अशोक तिवारी का रुख कर रही हूं, मेरे साथ हमारे संवाददाता जुड़ रहे हैं इस पर और ज्यादा बातचीत के लिए। अशोक, तो क्या माने, अगर कोर्ट ये टिप्पणी कर रहा है कि किसी का दोषी होना भी आधार नहीं बन सकता किसी के घर तोड़े जाने का, तो इसके क्या मायने हुए? क्या बुलडोजर पर यह फुल स्टॉप है या फिर अभी भी संभावनाएं हैं, और अगर हैं तो किस सूरत में? देखिए, सबसे अहम बात तो यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने आज जो फैसला बुलडोजर की कार्रवाई को लेकर एक संयुक्त एक फैसला दिया है कई राज्यों की पीआईएल के आधार पर, तो उसमें सबसे महत्वपूर्ण बात तो यह है कि किसी के दोषी होने के आधार पर उसके घर को न तोड़ा जाए। ये एक बड़ी बात सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कही गई है। लेकिन आप देखिए कि उत्तर प्रदेश में या जिन जिन राज्यों में बुलडोजर की कार्रवाई हुई है, उसमें कार्रवाई से पहले सरकार की तरफ से ये बात कही जाती है, संबंधित जो जिला प्रशासन होता है उसकी तरफ से बात कही जाती है कि हमने समय पर नोटिस दिया था, समय पर जवाब मांगा था, जवाब नहीं मिलने की अवधि जब समाप्त हो गई तो हमने बुलडोजर की कार्रवाई की है। उत्तर प्रदेश में जिन जिन जगहों पर बुलडोजर की कार्रवाई हुई है, उसमें जब जब अधिकारियों से बात की गई है तो उन्होंने तमाम सारे नियम मानकों का हवाला दिया है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले पर बहुत सख्ती जताते हुए तमाम सारे जो बिंदुवार निर्णय है वो दिए हैं, उसमें तमाम सारी बातें कही भी गई हैं। उसको लेकर यूपी सरकार की तरफ से अभी थोड़ी देर पहले लिखित प्रतिक्रिया भी जारी हुई है और यह कहा गया है कि उत्तर प्रदेश में कानून का राज स्थापित है और सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का वो स्वागत करते हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश में खासतौर पर अगर आप राजनीतिक लिहाज से इस पूरे मामले की चर्चा करिए तो यूपी में 9 विधानसभा की सीटों पर उपचुनाव
चुनाव होने वाले हैं, 20 तारीख को मतदान होना है 9 विधानसभा की सीटों पर अलग अलग। उसके ठीक पहले प्रयागराज में छात्रों के प्रदर्शन के बाद ये दूसरा एक बड़ा मुद्दा है जिसको विपक्ष ने आड़े हाथों लेते हुए सरकार की पूरी घेरेबंदी की तो है। इसे भुनाएगा, लेकिन जरा दर्शकों की समझ के लिए मैं आपसे ये जानना चाहती हूं, अशोक जरा ये बताइए कि क्या ये माने कि ये फुल स्टॉप है, किसी सूरत में नहीं चलेगा? क्योंकि पहले तो यही होता था, दोषी और फिर कब होगा एक्शन, इसको लेकर सवाल खड़े हो जाते थे। दूसरा पक्ष अगर कोई दूसरे समुदाय का कोई आरोपी निकलता था तो उस पर सवाल खड़े करता था, क्या इधर भी अब घर गिरेगा? तो वो इन मामलों में क्या होगा? सरकार को क्या किसी प्रकार की छूट मिली है सुप्रीम कोर्ट के फैसले से? वो 15 दिन की अवधि ऐसा कुछ तय किया गया है, क्या कहा गया है कुल मिलाकर? देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि मोटे तौर पर यह बात समझी जा सकती है कि सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर की अवैध कार्रवाई पर रोक लगाई है। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से यह कहा गया है कि कहीं पर भी बुलडोजर की कार्रवाई ऐसी ना की जाए जिससे कि पूरा परिवार प्रभावित हो। तो आप इस बात को समझिए कि उत्तर प्रदेश में अभी थोड़ी देर पहले जो सरकार की तरफ से लिखित जवाब आया है उसमें बिंदुवार कुछ चीजें स्पष्ट की गई हैं और यह कहा गया है कि वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हैं। लेकिन जो बात आपने कही कि क्या दूसरा पक्ष भी इससे प्रभावित होगा, तो इस बात को लेकर यहां पर तमाम तरह के नियम, कायदे और कानून है, चाहे वो विकास प्राधिकरण हो या फिर संबंधित जिला प्रशासन हो। किसी भी अवैध निर्माण या अवैध जो आप कह सकते हैं बिल्डिंग कहीं निर्मित की गई हो तो उस पर कार्रवाई करने के लिए सबसे पहले एक नोटिस चस्पा की जाती है बिल्डिंग पर, और जो उसका ओनर होता है उसको भी नोटिस भेजी जाती है कि आखिरकार यह निर्माण कैसे किया गया, क्या इसमें प्राधिकरण की अनुमति ली गई कि नहीं ली गई, क्या संबंधित जिला प्रशासन से इसका नक्शा पास कराया गया कि नहीं कराया गया। जब वो तमाम सारे बिंदु पर जो मालिक होता है या जो बिल्डिंग बनाने वाला आदमी होता है उसकी तरफ से जो जवाब दाखिल किया जाता है उसके आधार पर जब प्राधिकरण या संबंधित जिला प्रशासन संतुष्ट नहीं होता है तो उसके बाद ध्वस्तीकरण की कार्रवाई होती है। यूपी में ध्वस्तीकरण की कार्रवाई को लेकर बाकायदा नियम कानून है। अगर आप लखनऊ की बात कीजिए तो लखनऊ में लखनऊ विकास प्राधिकरण है, तमाम सारी जगहों पर जब आप मल्टीप्लेक्स बनते हैं या फिर कमर्शियल कॉम्प्लेक्स बनते हैं तो उसका बाकायदा नक्शा पास करवाया जाता है और उसी मानक के आधार पर वो नक्शा पास भी किया जाता है कि ग्राउंड के साथ कितना फ्लोर बनेगा। तो कई जगहों पर ऐसा देखा गया उत्तर प्रदेश में जहां पर जिस प्रारूप के तहत नक्शा स्वीकृत किया गया उससे ज्यादा निर्माण किया गया तो उसके खिलाफ ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की गई। अच्छा, बड़ा इंटरेस्टिंग है, आप ही ने भेजा है अशोक। मैं क्योंकि अभी आप जिक्र भी कर रहे थे वो मैं कोट भी कर दूं, जो यूपी सरकार की प्रतिक्रिया इस पर सामने आई है सुप्रीम कोर्ट के निर्णय पर, उसमें एक पॉइंट जो है अशोक बड़ा इंटरेस्टिंग है कि इस फैसले से अपराधियों के मन में कानून का भय होगा। यही तो बात बुलडोजर को लेकर के कहा करते थे योगी आदित्यनाथ। बहरहाल बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, बताना जरूरी था। अब एक और बड़ी खबर इस वक्त आ रही है।